नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रडार को चकमा देने वाले 5वीं पीढ़ी के 5 प्रकार के युद्धक विमान विकसित करना चाहता है। कल नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देना राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कार्रवाई में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री सिंह ने कहा कि युद्धक विमानों के प्रोटोटाइप विकसित करने में काम में पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एमका प्रोजेक्ट को, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाने का प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाने की एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 प्रोटोटाइप डेवलप करने की योजना है, जिसका बाद में सीरीज प्रोडक्शन होगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित संपूर्ण राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को याद कर रहे हैं। 1935 में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 1957 में एक गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। कैप्टन सलारिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की भारतीय टुकड़ी के साथ दिसंबर 1961 में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। कांगो से बेल्जियम के लौट जाने के बाद से वहां गृह युद्ध छिड़ गया था और व्यवस्था बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अलगाववादी कटंगा बलों की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए कदम उठाया तो उनके नेता मोइज सोम्बे ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के खिलाफ हिंसा बढ़ा दी। 5 दिसंबर को कैप्टन सलारिया ने एक पलटन का नेतृत्व करते हुए एलिजाबेथ विले एयरफील्ड के निकट एक स्थिति को सुदृढ़ किया, जहां कटंगी सैनिकों ने 2 बख्तरबंद कारों और लगभग 90 सैनिकों द्वारा एक मजबूत नाकाबंदी स्थापित की थी। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया और उनके साथियों ने संगीनों, खुखरी, हथगोले और रॉकेट लॉन्चर के साथ हमला करते हुए दुश्मन के 40 लोगों को मार गिराया। कैप्टन सलारिया और उनके साथियों ने बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर दिया, जिससे बाकी लोग घबराकर भागने के लिए मजबूर हो गए। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन सलारिया अंत तक लड़ते रहे। उनकी निर्णायक कार्रवाई ने एलिजाबेथ विले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की घेराबंदी को रोका और लड़ाई का रुख मोड़ दिया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि अधिकारी और कर्मचारी जनता के सेवक हैं। वे अपने आप को जनता का सेवक समझकर ही उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान करें। यदि किसी आमजन के साथ कोई धोखाधड़ी या ज्यादती होती है तो पुलिस विभाग ठोस कार्रवाई करे ताकि दोषी को सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय न करने वाले और उसे परेशान करने वाले संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिक्षा मंत्री कल भिवानी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में परिवादों का निपटारा करने के दौरान बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री ने बैठक में रखे गए कुल 15 परिवादों में से 9 का मौके पर ही समाधान किया तथा शेष के लिए संबंधित विभागों को गहनता से जांच के आदेश दिए। फरीदाबाद नगर निगम ने संपत्ति कर बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई संपत्तियों को सील कर दिया है, जिन पर लाखों रुपए का कर बकाया था। नगर निगम आयुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि 1 जून से एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत संपत्ति कर जमा न करने वाले बकायादारों की संपत्तियों को सील किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्रीय कर अधिकारियों को बकाया वसूली के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए पीबी शब्द ने यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और वीडियो संपादकों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें पीबी शब्द पर पंजीकरण करने की पेशकश की है। पीबी शब्द कॉपीराइट मुक्त, प्रमाणिक और उपयोग में सुरक्षित सामग्री के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत है। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लेवल 1, 2 व 3 का आयोजन 26 व 27 जुलाई को करवाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।